आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहें। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आपसे भी कभी कोई गलती ना हो, कभी कोई भूल ना हो। बस हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे लड्डू गोपाल के भक्त हैं उनसे कभी भी कोई गलती से भी गलती ना हो और उनके ऊपर हमेशा अपने लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। तो ये जो सत्य घटना है ये शेयर की है मीरा जी। मीरा जी का एक बेटा है जो कि अभी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 साल का है। और मीरा जी का जो बेटा है वो बहुत वर्षों के बाद हुआ है, बहुत लाडला है, बहुत पूरे अपने घर का दुलारा है समझिए। क्योंकि जब बच्चे बहुत टाइम के बाद होते हैं ना, बड़े अरमानों के बाद होते हैं, तो वो बहुत लाडले होते हैं। ऐसा ही है मीरा जी का बेटा। अब इन्होंने क्या किया कि लड्डू गोपाल की भक्त तो हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे भक्त होते हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, या कि लड्डू गोपाल के भक्त नहीं भी हैं तो ये गलती अधिकतर परिवार में लोग कर देते हैं। वो भी कोई जानबूझ के गलती नहीं होती, ये अनजान बस, क्योंकि हमारी कभी सोच ऐसी जाती ही नहीं है, इस वजह से ये गलती हो जाती है, ये त्रुटि हो जाती है। तो ये गलती तो छोटी सी होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का स्पर्श किया हुआ कोई भी चीज़ हो, चाहे वो तुलसी का माला हो, चाहे वो स्नान का जल हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे कुछ भी हो, उनके वस्त्र हों, कुछ भी हो, बहुत पवित्र होते हैं। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो भगवान हैं, वो इष्ट हैं, हम उनकी इतनी सेवा करते हैं। और हम चाहे उनको किसी भी भाव में सेवा करें, ये तो हमें पता है ना कि वो परब्रह्म परमात्मा है। ये भले हम उनको अपने बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हैं, हम भाई के रूप में, गुरु के रूप में, किसी के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि वो भगवान है। तो भगवान का स्पर्श की हुई हर एक चीज़ बहुत ही पवित्र होती है। उनकी छुई हुई किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के और बहुत उसके साथ रखना चाहिए। कोई गलती ना हो, कोई गलती से भी कोई चूक ना हो जाए, ऐसे वो किया करिए। और एक और बात बता दूं कि जब भी आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की या किसी भी देवी देवता की, तो सेवा करने के बाद ना उनसे क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि हम साधारण से इंसान हैं, हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, इतनी जानकारी हमें नहीं है। तो जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो अगर हम उनसे लास्ट में जब हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं, तो वो हमारी जो छोटी मोटी जो त्रुटि होती है उनको वो माफ़ कर देते हैं। तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखा करिए कि जब भी आरती करके उठते हैं, जब भी सेवा करके उठते हैं, तो उससे पहले अपने भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लीजिए कि हे प्रभु, हमसे जो भी आज की सेवा में, आज की पूजा में जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटियां हुई हों, तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा और हमारी सेवा स्वीकार करिएगा, हमारी भक्ति बढ़ाइएगा, यही मांगा करिए। और है तो ये दुनिया के जितना भी चीज़ है ना, वो मांगने से कोई मतलब नहीं है। जितनी भक्ति मांगेंगे उतनी ही कृपा उनकी रहेगी, क्योंकि जो हम चीज़ें मांगते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, दुनिया की चीज़ मांगते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए रहती है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति मांगेंगे तो ये हमारी हमेशा के लिए रहेगी, यहाँ भी और आगे भी। इसलिए हमेशा भक्ति मांगा करिए प्रभु से। तो चलिए सुनाते हैं ये छोटी सी लीला कथा के माध्यम से आप कुछ सीखने को मिलेगा। तो मीरा जी बताती हैं कि उनसे भी एक त्रुटि हुई थी। वो क्या त्रुटि थी कि जब इनका बेटा थोड़ी सा बड़ा होने लगा, तो थोड़ी सा बड़ा क्या, जब साल भर में बर्थडे आता है
तो उस टाइम पे कहती हैं कि मुझे ध्यान नहीं था, मैंने कई ऐसे बर्थडे मना लिए। अब ये 5 साल 6 साल का ऐसा हो रहा है बच्चा, और कहती है कि हर बार मेरे से वो त्रुटि होती थी, मेरे से या मेरे परिवार फैमिली वालों से, ये समझ लो। वो क्या होता था कि भगवान की, जैसे हमारे घर में बहुत बड़े से मतलब जो सबसे बड़ा साइज़ लड्डू गोपाल का होता है, वो लड्डू गोपाल की सेवा होती है। छोटे लड्डू गोपाल भी हैं। तो जैसे सुबह सेवा होती है उनकी, उनको पुष्प माला सब कुछ, मेरे जो ससुर जी हैं वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। हर परिवार में होता है, किसी-किसी के किसी-किसी फैमिली में ना मतलब लेडीज़ करती हैं सेवा, जैसे सास हो गई, खुद हो गए, या कि औरतें करती हैं, और किसी-किसी फैमिली में जेंट्स आगे होके करते हैं, मतलब वही करते हैं सेवा। और तो ऐसे ही था इनके, मीरा के परिवार में। कहती हैं कि हम लोग भी करते थे, लेकिन जितने भाव से, जितने उससे हमारे ससुर जी करते थे, उतने अच्छे से कोई नहीं करता था। तो उनका रोज़ का था कि रोज़ वो एक फूल की माला भगवान के लिए ज़रूर लाते थे। मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, तो मंदिर में जैसे हर मंदिर में फूल वाले बैठते हैं ना, वैसे उस मंदिर में भी फूल वाले बैठते थे। तो उनका रोज़ का बंधा था, एक माला वो रोज़ ले आते थे, या कि वो दे जाते थे घर। तो ऐसे ही उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो मेरे ससुर जी जो है, तो जैसे सेवा की, और सेवा के बाद जब ये केक कटने लगता है ना, शाम का जब सब सारे बच्चे आ गए, सारे फैमिली के लोग आ गए, तो मेरे जो ससुर जी हैं वो लड्डू गोपाल के ऊपर जो माला चढ़ी हुई थी, पुष्प माला चढ़ी हुई थी, वो भगवान को ये आशीर्वाद समझ के, और अधिकतर आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चों का या कि किसी का भी जन्मदिन होता है तो हम मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जब हम पुजारी जी से कहते हैं कि आज इनका बर्थडे है, तो पुजारी जी ज़रूर भगवान की पुष्पमाला को उस बच्चे के गले में, या जिसका भी बर्थडे होता है उसके गले में ज़रूर पहनाते हैं, उनके चरणों की आशीर्वाद समझ के। लेकिन ना तो ये पुजारी जी को पता है कि इस माला का बाद में क्या हो रहा है, और अगर घर में आप ऐसा करते हैं तो घर में भी ध्यान रखा करिए, और बाहर से भी अगर मंदिर का प्रसाद भगवान की मूर्तियों को स्पर्श हो के, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं भगवान, जिनकी भी हम सेवा करने लगते हैं ना, उन भगवान में अंश आ जाता है, भाव आ जाते हैं। इसलिए उनकी कोई भी चीज़ हो, उसका विशेष ध्यान रखा करिए कि कोई गलती ना हो। तो यहीं पे इनसे क्या गलती हुई कि इन्होंने उस बच्चे को माला पहनाया। अब वो बच्चे को बार-बार जैसे नहीं, बड़ी सी माला थी, उसको अजीब सा लग रहा था, भारी-भारी सा, जैसा भी उसको लग रहा हो, तो उसने उतार के साइड में रख दी, जैसे टेबल थी वहाँ पे रख दी। अब वो पुष्प माला, जैसे बहुत सारे बच्चे आए थे, कोई वही बच्चा तो था नहीं, बहुत सारे बच्चे आए थे, तो साइड में रखी थी, तो वो माला जो थी वो गिर गई होगी किसी बच्चे के हाथ से, या कैसे भी करके। अब वो माला गिर के पूरे हॉल में, वो कहीं इसके पैर के पास जा रही है, कहीं उसके पैर के पास जा रही है, वो पूरे पैरों में छोटे-छोटे बच्चे थे, और बड़े भी थे, तो बड़ों ने ध्यान, ये सब छोटी-छोटी सी त्रुटियाँ होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो पुष्पमाला भगवान की अर्पण करो ही नहीं, और अगर पहनाओ तो बहुत ध्यान दे के। आपने उनके भगवान की उतारी, उस बच्चे को पहना दिया, ठीक है पहना दिया, थोड़ी देर के बाद आप उसको उतार दो और बहुत अच्छे से संभाल के रख दो। या कि मंदिर में भी अगर पुजारी जी आपको पहनाते हैं तो उसकी उनकी भी माला आप थोड़ी देर धारण करो। ये नहीं कि अगर आप मंदिर गए हैं, गाड़ी में गए हैं, किसी भी वाहन में गए हैं, आपने थोड़ी देर पहनी, मंदिर में फ़ोटो खिंचाई, आए तो कहीं साइड में, या तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं पेड़ों के पास डाल देते हैं, बहुत से लोग मंदिर में ही टांग दिए, या कि गाड़ी में रख दिए, तो गाड़ी में रखा है तो रखा है, उसी में सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो देखो ये बात बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये त्रुटियां हो जाती हैं हमसे भगवान की सेवा, क्योंकि ये भगवान को स्पर्श की हुई माला है, उसमें भी भगवान का अंश आ जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करिए। अब क्या होता है कि जब इनके कोई
आए थे जो कि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जब उन्होंने देखा, वो बहुत थोड़ी टाइम के बाद आए होंगे जब ये सब चीज़ नीचे पड़ी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, जब उनकी नज़र गई, जैसे वो बच्चे के पास गए आशीर्वाद देने के लिए, देखा नीचे माला पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने उस माला को उठाया और है तो बहुत अच्छे से समझाया। वो थे मेरे ससुर, जब वो बताते हैं मीरा जी कि उनके ससुर जी के हस्बैंड, उनके जो ससुर जी थे उनके दोस्त थे। तो उन्होंने बताया कि माला को कैसे रखना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए। इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर उस हमने उनके कन्हैया जी के पास, लड्डू गोपाल के पास जाके माफ़ी मांगी और है तो दोबारा ऐसी गलती ना करने के लिए कहा, क्योंकि ये हमें अनजानवश हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन इन छोटी छोटी त्रुटियों को आप भी ध्यान दिया करिए कि ये गलती ना हो। अधिकतर हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं, तो अब ये गलती दोबारा ना हो। और आपके पास भी अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो इसके लिए भी आप अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद दीजिएगा। अगर आपसे भी कभी जाने अनजाने ऐसी गलती हुई है तो प्लीज़ ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा, क्योंकि भगवान के स्पर्श की हुई माला जो होती है बहुत पवित्र होती है। उसको किसी अच्छी जगह पे रख दीजिए। ले आइए पॉलीथीन में रख के अपने घर ले आइए। अगर भगवान के मंदिर की माला है तो उसको बहुत अच्छी जगह से कहीं, बहुत अच्छी जगह पे कहीं रख लीजिए, विसर्जित कर दीजिए। लेकिन यहाँ वहाँ गाड़ी में पड़ी है, घर में सूख रही है, ये हो रहा, ऐसे नहीं। बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। भगवान से उन्होंने सबने माफ़ी मांगी और फिर आज के बाद फिर उन्होंने वो गलती दोबारा नहीं की। भगवान को ठीक है, टीका लगा दिए, चंदन लगा दिए, सब कुछ कर दिए, भगवान से आशीर्वाद ले लिए, लेकिन माला कभी पहनाई नहीं। और पहनाई भी तो विशेष ध्यान दे के पहनाई। तो ऐसी गलती दोबारा आपसे ना हो, मेरा यही अनुरोध है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, वॉइस थोड़ी भारी सी लग रही है, इसी वजह